न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज होने लगी हैं। सभी दलों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी अलग रणनीति लेकर चल रही है। एक पंथ दो काज को लेकर बीजेपी पन्ना प्रमुखों का एक बार फिर सहारा ले रही है। इनके जरिए पंचायत के साथ 2022 विधानसभा की तैयारियां भी की जाएंगी। वहीं कृषि के 3 कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। जमा देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी भी कीमत पर अपनी मांगे बिना मनवाए वापस जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 40 किसान संगठनों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च पे हजारों किसानों ने शिरकत की। उनका कहना है ये गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। अब ऐसे में दूसरे राज्यों के किसानों का आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। भारी तादाद में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता ट्रक पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। क्या बन रहा है किसान आंदोलन को लेकर, स्थिति किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हैं तैयारियां, इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल माहौल बनता दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार की बात खास खबर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। अनुमान लगाया जाने लगा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल की शुरुआती सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी ने जिला पंचायतों में जीत के लिए हर स्तर पर रणनीति तैयार की है। बूथ ही जीता तो सब जीता की रणनीति के आधार पर हर बूथ पर 10 से 15 पन्ना प्रमुख तैनात किए जाएंगे और हर मतदान बूथ की मतदाता सूची को पन्ना प्रमुखों में बांटा जाएगा। पन्ना प्रमुखों को इन मतदाताओं से संपर्क कर बीजेपी के समर्थन में मतदान करने के लिए तैयार करना होगा। अगर कोई मतदाता नाराज है तो उसकी नाराजगी का कारण जानकर पार्टी को सूचित करना होगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों का प्रयोग किया था, जो सफल भी रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में पन्ना प्रमुखों से जो फीडबैक मिलेगा वो विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति बनाने में काम आएगा। और इस खबर पर बात करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। पंचायत चुनावों को लेकर बात की जाए तो तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन माहौल अभी से बनने लगा है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी को लेकर बात की जाए तो एक अलग रणनीति के तहत, यानी यूं कहा जाए एक पथ पर, मतलब एक बीजेपी एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और एक पंथ दो काज की नीति को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। किस तरह देखा जाए पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी देती नजर आ रही है बीजेपी, क्या कहें इसे लेकर? कमर, आपने बहुत अच्छी बात कही है और बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में जाने का प्रमुखता से निर्णय लिया है। हालांकि सरकार द्वारा और खास तौर पर देश में केंद्रीय स्तर पर निर्णय हुआ है कि कोई भी पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं लड़े जाएंगे, क्योंकि इसके लिए प्रोसेसिंग हुई थी, लेकिन किसान आंदोलन को देखते हुए और अन्य समस्याएं को देखते हुए इस पर जो है वो आदेश पारित नहीं हो पाया। सीधे तौर पर मेरी पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से बात हुई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं लड़े जाएंगे और पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। परिसीमन जो है, जो क्षेत्रों का परिसीमन है वो 16 जनवरी तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो है वो ग्राम में अपने समर्थित, यानी क्षेत्र पंचायत दोनों में अपने समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी और उसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र सिंह, उसके साथ साथ तमाम जो आला मंत्री हैं उनको सबको झोंक दिया है उन्होंने कि आप गाँव में जाइए, जगह जगह जो है पंचायतों में संपर्क करिए, जगह जगह ब्लॉकों में बात करिए, जनता को सरकार की योजनाओं का, उनके तमाम कार्यक्रमों की जानकारी दीजिए। ग्राम में जो किसानों को उन्होंने कार्य किया है, विकास के कार्य किए हैं, तमाम चीजों की जानकारी दी जाए। और यही चीज है कि उनको लगता है कि एक जो प्राइमरी एक्सरसाइज है 2022 का वो भी साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा, यानी पूरा होता रहेगा। यानी सीधे तौर पर अगर देखें तो पंचायत चुनाव के लिए जो तैयारियां होंगी, कार्यकर्ता सक्रिय होंगे, उनमें उत्साह रहेगा, पदाधिकारी सक्रिय होंगे
उनमें भी जो है आगे चुनाव लड़ने का उत्साह रहेगा। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का चयन भी कर रही है जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव मजबूती से लड़ सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ खड़ा करना चाहती है और सीधे तौर पर उसकी एक कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सरकार बने, क्षेत्र पंचायत के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, और उसके समर्थित लोग आएंगे तो आगे चलकर विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव जीतने में उनके प्रत्याशी को आसानी हो। जी बिल्कुल। और भट्ट साहब, जिस तरह से बीजेपी को लेकर बात की जाए तो कोई भी चुनाव, चाहे पंचायत हो, नगरीय निकाय हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर एक चुनाव को लेकर बारीकी से तैयारी यहां पर करती दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी, और पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी देने की बात एक बार फिर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो इनका सहारा लिया गया था और बड़ी सफलता यहां पर बीजेपी के खाते में आती दिखाई दी थी। तो क्या लगता है एक बार फिर इसी रणनीति को अपनाने को लेकर तैयारी करती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मोटस ऑपरेंडी है कि वो हमेशा जो है वो चीजों को दोहराती है। यानी कि अगर कोई पदाधिकारी है, पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी है, अगर वो चुनाव क्षेत्र में जिताता है, वो वहाँ का इंचार्ज है और लगातार चुनाव जीतो, उसको फिर दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है और कहीं न कहीं ये प्रयोग दोहराया जा रहा है कि इन लोगों को लगाया गया है जिससे काफी सक्रियता रहे और तेजी से जो है काम हो और चुनाव भी अच्छी तरीके से हो। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से तैयारी तो होती है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है, अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ रणनीति अपनाते दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें जो तैयारियां की गई, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट 2022 में मिल सकता है। कमर, जब भी आप अदर विपक्ष की बात करते हैं तो मैं बड़ा उदास सा हो जाता हूं। मैं सोचने लगता हूं कि विपक्ष है कहाँ, सक्रिय कहाँ है। बिल्कुल। मैं अखिलेश यादव की अगर बात करें तो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में है, ट्विटर पर ही वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय में आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। उसके साथ साथ जो है कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की कमोबेश स्थिति यही है, तो इसी तरह से वो भी सुसुप्त अवस्था में है। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो अभी विपक्ष की कोई तैयारी दिख नहीं गई। चलिए भट्ट साहब, जुड़ने के लिए तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए तो प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां होती हैं, अब यहाँ पर दिखाई देने लगी। तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रणनीति को लेकर बात की जाए तो अन्य दलों की तरफ से फिलहाल तैयारियों की बात तो कही जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बीजेपी को लेकर बात की जाए तो बारीकी से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई और एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।